प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली गाजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम स्पिरिचुअल गिफ्ट भाग 21 का उसका सेकंड पार्ट को हम सीखेंगे। आत्माओं को परखने का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता, आत्माओं को परखने के वरदान को समझने के लिए हमारी सहायता अगुवाई कीजिए, ताकि परमेश्वर हम इस संसार में आत्माओं को परख सकें, क्योंकि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं और हम धोखा ना खाएं। पवित्र आत्मा इस विषय को सीखने और सिखाने में हम सबों की सहायता अगुवाई कीजिए। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आत्माओं को परखने का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा से दिया जाता है, ताकि हम आत्मिक क्षेत्र में शैतान की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा के भेद को हम समझ सकें। आत्माओं की समझ आत्मिक संसार में हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आत्मा को परखने का वरदान से मसीह विश्वासी तुरंत यह जानने में सक्षम होता है किसी व्यक्ति या स्थिति को कौन प्रेरित कर रहा है। आत्माओं को परखने का वरदान के अंतर्गत हम 3 क्षेत्र को हम इसमें शामिल है, जिसको हम मनन करेंगे। आत्माओं को परखने का वरदान, इसके अंतर्गत 3 अलग अलग क्षेत्र शामिल है। पहला मनुष्य की आत्मा, दूसरा है पवित्र आत्मा और तीसरा है दुष्ट आत्मा। हम मनुष्य के आत्मा के बारे में हमने देखा कि मनुष्य की आत्मा के अंतर्गत भारीपन की आत्मा, दुखी आत्मा, परेशान आत्मा, टूटी हुई आत्मा, घमंडी आत्मा, विनम्र आत्मा, क्रोधित आत्मा, आनंदित आत्मा, उतावली करने वाली आत्मा, व्यभिचार करने वाली आत्मा, याचनाला आत्मा, प्रतिशोध की आत्मा या बदला लेने वाली आत्मा, विश्वास की आत्मा, जलन या ईर्ष्या की आत्मा, भारी नींद की आत्मा, बलवंत आत्मा और बेचैन आत्मा या आतुर आत्मा। ये 16 प्रकार की मनुष्य की आत्माएं होती है, जिसे हमने भाग 17 के पहले हिस्से में, भाग 21 के पहला भाग में हमने देखा है। और आज हम पार्ट 21 का जो दूसरा भाग है, हम उसमें सीखेंगे परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा कैसा होता है, या पवित्र आत्मा के गुण कैसे होते हैं। हम इसके अंतर्गत हम देखते हैं। पहली बात, परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है। यशायाह 11 अध्याय के 2 पद में हम लिखा है, परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है। दूसरा, वो परमेश्वर की आत्मा है, प्रभु की आत्मा है। और तीसरा, वो समझ की आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि की आत्मा, प्रभु की आत्मा, समझ की आत्मा दिया है। परमेश्वर हमको अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की आत्मा देता है। हम समझदार व्यक्ति बनते हैं, हम जानने समझने लगते हैं। परमेश्वर हमको अपनी आत्मा देता है, अपनी उपस्थिति हमको देता है। परमेश्वर हमको बुद्धि की आत्मा देता है कि हम परमेश्वर के दिल की बातों को हम जान सकें। और चौथा है पवित्र आत्मा। पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा अवश्य देगा। लूका 11 के 13 पद में प्रभु ने कहा, यदि आप परमेश्वर से मांगेंगे तो पवित्र आत्मा अवश्य देगा। पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है, हमारा एक मित्र है, हमारा सीनियर पार्टनर है। और प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। पांचवा है सत्य की आत्मा। यूहन्ना 14 के 17 पद में लिखा है, वो सत्य की आत्मा है। हमेशा सत्य बातें बोलेगा, सच्चाई की बात बोलेगा और परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करेगा। छठवां है जीवन की आत्मा। यूहन्ना 6 के 63 पद में लिखा है, जो बातें, जो वचन मैंने तुमसे कहा है, वे आत्मा है और जीवन है। परमेश्वर की आत्मा जीवन की आत्मा है। वे हमारे आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हमारे शरीर को चंगा करता है, हमारे घायल प्राणों को चंगा करता है। तो पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा है, वो जीवन देने वाला है। सातवीं बात, पवित्रता की आत्मा है। पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा पवित्रता की आत्मा है। परमेश्वर कहता है, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। एक परमेश्वर की सेवक का जो क्वालिफिकेशन है, वो है पवित्रता का जीवन। यदि आप आत्मिक वरदानों में चलना चाहते हैं, आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो उसका कंडीशन, शर्त है पवित्रता का जीवन। परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा पवित्रता की आत्मा है। पवित्र जीवन, हमारी मन शुद्ध होगा तो हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। जब हमारा मन शुद्ध होगा तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करेगा। जब हमारा मन शुद्ध होगा तो पवित्र आत्मा हमारे साथ
कार्य करेंगे। तो पवित्रता की आत्मा, जबकि हम चारों तरफ इस संसार में रहते हैं जहाँ चारों तरफ शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और बुरी आत्माएं कार्य कर रही है, और ऐसे संसार में रहते हुए हमें पवित्र जीवन व्यतीत करना है, तब पवित्र आत्मा के वरदान हमारे जीवन में बहेंगे। 8वां है लेपालकपन की आत्मा। रोमियो 8 के 15 पद में पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में होकर हमें ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर हमारा पिता है, और परमेश्वर को हम हे पिता, हे अब्बा कहकर हम पुकारते हैं। लेपालकपन की आत्मा, परमेश्वर ने हमको गोद ले लिया है, परमेश्वर ने हमको अपना पुत्र बना लिया है, परमेश्वर ने हमको अपने संतान होने का अधिकार प्रदान कर दिया है। हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर हमारा पिता है, और उसने हमको अपना लेपालकपन की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने अपना आत्मा, पुत्रत्व की आत्मा दिया है, जो परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारता है। 9वां है मध्यस्थी की आत्मा। मध्यस्थी की आत्मा, प्रार्थना की आत्मा। रोमियो 8 के 26 पद में लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हमें नहीं मालूम कि हमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है और ऐसी आहें भर भर कर प्रार्थना करता है जो बयान से भी बाहर है। हमारे लिए मध्यस्थी करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है। हम पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में होकर प्रार्थना करता है। और 10वां है सामर्थ्य की आत्मा। सामर्थ्य की आत्मा, पौलुस फिलिपियों 4 की 13 पद में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग हमेशा ये कहते मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर पाऊँगा, परंतु परमेश्वर ने हमको 2 तीमुथियुस 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ्य की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य की आत्मा दिया है, और परमेश्वर की सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस फिलिपियों 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल टू मी। पवित्र आत्मा सामर्थ्य की आत्मा है, कोई उसका सामना नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू 1 अध्याय में, कि जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि जो आत्मा मूसा के अंदर में, वो आत्मा मैंने तेरे अंदर डाल दिया है। अब तू इसराइलियों का अगुवाई कर और उनको कनान में लेके जा। 11वीं बात, परमेश्वर की आत्मा प्रेम की आत्मा है। एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ विश्वासी, उद्धार पाए हुए विश्वासी के अंदर में परमेश्वर ने प्रेम की आत्मा को डाला है, और इसलिए वो अपने पड़ोसी से घृणा नहीं करेगा, वो अपने पड़ोसी से प्रेम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि आपस में एक दूसरे को प्रेम करोगे तो तुम्हारी पहचान बनेगी, लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आत्मा का 9 फल में से जो पहला फल है वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर की आत्मा प्रेम की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है। यदि हमारे अंदर में नफरत है, घृणा है, जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो इसका अर्थ है हमारे अंदर में अभी तक हमने परमेश्वर के जीवन को ग्रहण नहीं किया है, नया जीवन ग्रहण नहीं किया है। हमारे अंदर में अभी भी मनुष्य की आत्मा, संसार की आत्मा, दुष्ट आत्माएं कार्य कर रही है। परमेश्वर की आत्मा प्रेम की आत्मा है। 12वीं बात, परमेश्वर के पुत्र की आत्मा है। गलतियों 4:6 के अनुसार परमेश्वर के पुत्र की आत्मा है, पुत्रत्व की आत्मा है। परमेश्वर को अपना पिता स्वीकार करता है, और वो अपने आवश्यकताओं के लिए अपने पिता से प्रार्थना करता है, और अपने पिता पर पूर्ण रीति से वो निर्भर रहता है, और पुत्र के भांति पिता का कार्य करता है। परमेश्वर की आत्मा पुत्रत्व की आत्मा है। हमें मजदूर जो होता है वो उनको मजदूरी से मतलब होता है, और जो पुत्र होता है वो पिता के कार्य से मतलब होता है। यदि आप परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के बेटा और उसकी बेटी है, तो आपको परमेश्वर के काम से प्यार रहेगा, परमेश्वर के काम से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के कार्यों से आप संलग्न रहेंगे, परमेश्वर के काम करने वाले लोगों के साथ आप सहभागी होंगे। लेकिन जो मजदूर होता है उनको केवल मजदूरी से मतलब है, उनको केवल मेंबरशिप से मतलब है। आज लोग कलीसिया में केवल मेंबर्स बन करके रह रहे हैं, कलीसिया में केवल मेंबरशिप बनाए हुए हैं, कलीसिया की सेवा में वो सहभागी होना नहीं चाहते, सुसमाचार प्रचार की सेवा में सहभागी होना नहीं चाहते, और क्योंकि उनके अंदर में परमेश्वर के पुत्र की आत्मा ना होने की वजह से। जब हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, उद्धार पाते हैं, तो वो एक पुत्र जो है हमेशा पिता की इच्छा पूरा करना चाहता है। एक पुत्र हमेशा परमेश्वर का कार्य करेगा। यदि कोई कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार किया हूँ, तो हम उसको उनके कार्यों से पहचान सकते हैं कि सही में ये उद्धार पाया या नहीं। उनका कार्य, उनका एक्टिविटीज़, वो किस चीज़ से प्यार करता है।
यदि वो परमेश्वर कलीसिया से प्यार करता है, सुसमाचार से प्यार करता है, सुसमाचार के कामों में वो इन्वॉल्व होता है, तो उसके अंदर ये परमेश्वर के पुत्र की आत्मा है। और यदि वो संसारिकता से प्रेम करता है तो हम जान सकते हैं कि वो मनुष्य मानवीय जीवन व्यतीत कर रहा है, संसारिक जीवन व्यतीत कर रहा है। उनका परमेश्वर से या कलीसिया से उनका कोई संबंध नहीं है। 13वीं बात है भविष्यवाणी की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। नीति वचन प्रकाशित वाक्य 19:10 में लिखा है, यीशु की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है, और वो आत्मा हमारे अंदर में रहता है। परमेश्वर हमारी द्वारा से बोलता है, हमारा मुंह परमेश्वर का मुंह बन जाता है। ये आत्माओं की परख जब हमें प्राप्त होता है कि कौन सी आत्मा कार्य कर रही है। आज हमने देखा परमेश्वर की आत्मा के अंतर्गत परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है। जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वो बुद्धिमानी के साथ कार्य करेगा। वो परमेश्वर की आत्मा है, प्रभु की आत्मा है, वो उसको अपना प्रभु स्वीकार करेगा, हमेशा उसके प्रभुता को स्वीकार करेगा और उसके अधीनता में रहेगा। तीसरी बात समझ की आत्मा है। वो समझ बूझ के साथ काम करेगा, उतावली नहीं करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। वो समझ के साथ अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा। वो परमेश्वर से अगुवाई मांगेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, और वो समझ की आत्मा परमेश्वर प्रदान करता है। चौथा है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा की अधीनता में आत्मा के चलाए वो चलता रहेगा। पांचवा है सत्य की आत्मा। छठवा है जीवन की आत्मा। सातवां है पवित्रता की आत्मा। आठवां है लेपालकपन की आत्मा। नौवां है मध्यस्थता की आत्मा। 10वां है सामर्थ्य की आत्मा। 11वां प्रेम की आत्मा। 12वां परमेश्वर के पुत्र की आत्मा, और 13वां है भविष्यवाणी की आत्मा। और हम अन्य आत्माओं के परख के वरदान के अंतर्गत 3 क्षेत्र शामिल है। पहला हमने देखा मनुष्य की आत्मा, दूसरा परमेश्वर की आत्मा, और तीसरा है डेमोनिक स्पिरिट, शैतानी आत्मा। शैतानी आत्मा, शैतानी आत्मा के अंतर्गत पहला है अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा का कार्य होता है मनुष्य को अशुद्ध करना, अपवित्र करना, पाप में गिराना, पाप में उसको लिप्त रखना, पाप में उसको गिरा देना। ये अशुद्ध आत्माओं का कार्य है। हर एक मसीह विश्वासियों के पीछे अशुद्ध आत्मा लगा रहता है कि वो पवित्र जीवन व्यतीत ना कर सके, उसको पाप में गिराने के लिए वो चाले चलते रहते हैं। दूसरा है गूंगी आत्मा। वो गूंगी आत्मा परमेश्वर की बुराई नहीं कर सकता है, परमेश्वर का स्तुति गान नहीं कर सकता है, वचन को बोल नहीं सकता है, वो मुंह बंद किए रहता है। ये गूंगी आत्मा है। तीसरा है बहरी आत्मा। बहरी आत्मा सुन नहीं सकता है। शैतान के कान नहीं होते, सांप के कान नहीं होते, और शैतान बहरा के पास बहरा कान है, और इसलिए जब हम उसको आज्ञा देते हैं तो एक बार में नहीं सुनता है। शैतान को जब हम कमांड करते हैं तो कभी कभी हमको 50 बार एक ही बात को बोलना पड़ता है। जब 50 बार बोलते हैं शैतान मेरे यीशु मसीह के नाम से निकल जा, तो बोलता है हाँ क्या बोले। और जब हम उसको कंटिन्यू बोलते हैं, कभी कभी हमको उसको 100 बार चिल्ला चिल्ला करके बोलना पड़ता है यीशु मसीह के नाम में, तब बोलता है अच्छा जाने के लिए बोल रहे हो। और उसके बाद हम जब कंटिन्यू बोलते हैं और तब शैतान सुनता है और हो जाता है। शैतान के पास बहरा कान है, शैतान के पास बहरा कान है, वो सुनता नहीं है, और इसलिए हमको एक ही बात को बार बार बोलना पड़ता है यीशु मसीह के नाम में। और यदि आप एक बार 2 बार प्रार्थना करके यदि आप हार मान लेंगे तो शैतान नहीं भागेगा। हमको कंटिन्यू बोलना है, लगातार बोलना है, निरंतर बोलते रहना है, प्रभु की स्तुति करते रहना है, यीशु के नाम से बोलते रहना है, परमेश्वर वचन को बोलते रहना है। और जब हम लगातार हम प्रतिदिन बोलते रहेंगे, तब शैतान का बहरा कान खुलेगा और तब वो वहाँ से हटेगा। तो शैतान की जो आत्मा है अशुद्ध आत्मा है, वो पाप में गिराएगा। वो गूंगी आत्मा है, वो बोल नहीं पाएगा। वो बहरी आत्मा है, वो सुन नहीं पाएगा। और चौथा है वो दुष्ट आत्मा है, दुष्टता करने के लिए, दुष्ट कार्य करने के लिए वो प्रेरित करता है, गंदे काम करने के लिए वो प्रेरित करता है। दुष्ट आत्मा मनुष्य के पहले मन को, उसके दिल को, दिमाग को, सोच विचार को, उसके शरीर को कब्जा करता है और अंत में उसकी आत्मा पर पूरा कब्जा कर लेता है। दुष्ट आत्मा को रहने के लिए मकान चाहिए। दुष्ट आत्माओं को रहने का जो प्रिय जगह है वो मनुष्य का हृदय है, मनुष्य के अंदर वो रहना चाहता है। और दुष्ट आत्मा जो है पहले लोगों के मन में, सोच में, विचार में कार्य करता है, उसके बाद उनके शरीर पर कब्जा करता है और उसके बाद वो उनके भीतर जाकर के बैठ जाता है। दुष्ट आत्मा मनुष्य के अंदर में जब प्रवेश कर जाता है तो वो उनके जीवन को बर्बाद कर देता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है और उसको अधर्म के कार्यों में फंसा देता है। 5वां है दुर्बलता की आत्मा।
जो डेमोनिक स्पिरिट है वो दुर्बलता की आत्मा है। दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उनको बीमार कर देता है, उनके शरीर को कमजोर कर देता है। कोई दवाई काम नहीं करता है। यदि किसी व्यक्ति दुष्ट आत्माओं के कारण से बीमार है तो डॉक्टर का दवाई काम नहीं करेगा, केवल दुआ काम करेगा। कई बार दुर्बलता के दुष्ट आत्मा मनुष्य के शरीर में समा जाता है और उनको बीमार कर देता है, दुर्बल कर देता है, कमजोर कर देता है, बीमारी डाल देता है उसके अंदर में, और वो दवाई से ठीक नहीं होगा, वो केवल दुआ से ठीक होगा। यदि नेचुरल स्वाभाविक रीति से आप बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर की दवाई से आप ठीक हो सकते हैं, परंतु यदि दुष्ट आत्माओं के कारण से आप बीमार हैं तो ये केवल प्रार्थना से ही ठीक हो सकता है। और इसलिए हमको दवाई और दुआ दोनों करना चाहिए। दुर्बलता की आत्मा। छठवां है विभाजन करने वाली आत्मा। विभाजन करने वाली आत्मा, फूट डालने वाली आत्मा। आज कलीसियाओं में, परिवारों में फूट डालो और राज करो। कलीसियाओं में एकता क्यों नहीं है? गुटबाजी क्यों है? ये शैतान का कार्य है। गुटबाजी शैतान का कार्य है। विभाजन करने वाली आत्माएं। लोगों का विचार आपस में नहीं मेल खाता, सबका विचार अलग अलग है। कोई अपने अगुवे की अधीनता में रहना नहीं चाहते हैं, और इस प्रकार के से कलीसिया जब फूट और विधर्म होते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का कार्य, पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाता है। पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है और लोग कलीसिया के अंदर में एक अखाड़ा बन जाता है और अपना बल प्रयोग करते हैं, अपना बहुमत साबित करते हैं, राजनीति हावी हो जाता है। तो शैतान जो है विभाजन करने वाली आत्मा कलीसिया में डाल देता है, लोगों के अंदर में डाल देता है। हम कभी भी एक मन और एक विचार के नहीं हो पाते हैं। प्रभु ने कहा 2 या 3 एक मन के होकर प्रार्थना करें तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। 7वां है संसार की आत्मा, संसारिक स्पिरिट। शरीर का विलासा, आंखों का विलासा, जीविका का घमंड। हम संसारिक माया मोह में फंसे रहते हैं, ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जैसे संसार में हमको हमेशा रहना है, जबकि ये संसार हमारा अस्थायी घर है। इस संसार में हम संसार एक प्लेटफॉर्म की तरह है। जब हमारा ट्रेन आएगी तो हमको तुरंत यहाँ से प्रस्थान करना है। यह है संसार की आत्मा। लेकिन लोग ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसा हमेशा यही रहने वाले हैं। हमें हमेशा परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग सांसारिक आत्मा से ग्रसित होते हैं, सांसारिक जीवन में लिप्त रहते हैं, सांसारिकता में बने रहते हैं और आत्मिक जीवन के लिए वो थोड़ा भी प्रयास नहीं करते हैं। 8वां है आकाश के अधिकार के हाकिम। आकाश के अधिकार के हाकिम। आकाश से, आसमान से शैतान जो है कार्य करता है। दुष्ट आत्माएं, उनका सरदार होता है जो एक भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा किया रहता है। तो दुष्ट आत्मा जो है एक भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा करता है और दुष्ट आत्माओं को उस क्षेत्र में इन्वॉल्व करता है कि उस क्षेत्र के लोगों को पाप में गिराए और ईश्वर से दूर ले जाए, उनके जीवन को बर्बाद करें। इस संसार का सरदार, रूलर ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार का शासक शैतान की जो आत्मा है उसको इस संसार का सरदार, इस संसार का शासक कहा गया है, इस संसार का ईश्वर कहा गया है। इस संसार के ईश्वर लोगों की आंख को अंधा कर दिया है और इसलिए वो जीवते परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं। इस संसार का आकाश के अधिकार की हाकिम, दुष्टता की आत्मिक सेना, दुष्टता की आत्मिक सेना जो हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रोकेगा, सुसमाचार प्रचार की सेवा में रुकावट डालेगा। दुष्टता की आत्मिक सेना, और ये पाया जाता है इफिसियों 6 के 12 पद में। दुष्टता की आत्मिक सेना जो है हमारे ऊपर से कार्य करता है, हवाई फायर करता है, और इस संसार का सरदार या हाकिम, शासक शैतान है। इस संसार का ईश्वर बन के बैठा हुआ है। इस संसार का ईश्वर, 2 कुरिन्थियों 4 के 4 पद में लिखा है, शैतान की आत्मा इस संसार का ईश्वर है जो लोगों की आंख को अंधा कर दिया है, कान को बंद कर दिया है, मन को मोटा कर दिया है, और इसलिए लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। 12वीं बात है परखने वाली आत्मा। परखने वाला, परीक्षा लेने वाला परमेश्वर नहीं है, परखने वाला शैतान है। अय्यूब की परीक्षा शैतान ने लिया, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने लिया। भरमाने वाली आत्मा, अगला है भरमाने वाली आत्मा। जब भरमाने वाली आत्मा मनुष्य के जीवन में प्रवेश कर जाता है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो हमेशा भ्रम में रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ वो भटकते रह जाते हैं। भरमाने वाली आत्मा, और आत्मा स्पष्टता से कहता है 1 तीमुथियुस 4 के 1 पद में कि बहुत अंत के दिनों में बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्माओं के कारण से भटक जाएंगे। भरमाने वाली आत्मा, आज बहुत सारे लोग भरमाने वाली आत्माओं के कारण से भटक रहे हैं। यदि हम वचन के अनुसार चलेंगे, वचन को हम सुनेंगे, वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे।
14 है शैतान या इब्लिस की आत्मा। शैतान या इब्लिस, शैतान या इब्लिस कहा गया। लूका 4 के पहला पद में लिखा है, और शैतान जो है 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया। शैतान। 15 है दोष लगाने वाला। दोष लगाने वाला, ये है दोष लगाने वाली आत्मा। रोमियो 12 के 10 पद में लिखा है, शैतान की जो डेमोनिक स्पिरिट है वो दोष लगाने वाली आत्मा है। यदि हम परिवार में दोष लगाएंगे तो हमारे अंदर में दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाएगा। दोष लगाने वाली आत्मा, जब हमारे ऊपर में जब हम काम अच्छे कर रहे हैं उसके बावजूद हमारे ऊपर दोष लगाया जा रहा है, तो वो शैतान का एजेंट बनकर हमें हतोत्साहित करने के लिए वो कार्य कर रहा है। शैतान का प्रतिनिधि बनकर शैतान की ओर से वो हमको निराश करने के लिए कार्य कर रहा है। जब हम दोष लगाते हैं तो हम शैतान का एजेंट बन जाते हैं। जब हम प्रशंसा करते हैं तो हम परमेश्वर का प्रतिनिधि बन जाते हैं। मरियम, मार्था और लाजर के परिवार से प्रभु यीशु मसीह प्यार करता था। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में विजिट किए तो मार्था प्रभु की सेवकाई में लगी हुई थी। सेवा का वरदान उनके पास में है। मरियम प्रभु के चरणों में बैठी है, उनके पास प्रेम का वरदान है, भक्ति आराधना करने के लिए बैठी हुई है। परंतु मार्था सेवा करते करते थक जाती है और वो अपनी बहन मरियम पर दोष लगाती है कि मेरी बहन मेरी मदद नहीं करती है, वो आलसी हो गई है, वो निकम्मी हो गई है, उनको कोई चिंता कोई परवाह नहीं है। मार्था अपने बहन मरियम के ऊपर प्रभु के उस सामने दोष लगाती है, और इस दोष लगाने के कारण से मरियम और मार्था और लाजर के परिवार में हम पाते कि शैतान प्रवेश कर गया। और कुछ दिनों के बाद लाजर बीमार हो गया और उस बीमारी में लाजर मर गया। जब हम दोष लगाते हैं तो हमारा रिलेशनशिप मर जाता है, हमारे संबंध मर जाते हैं, हमारे जीवन में दुर्बलता, बीमारी और गरीबी आ जाता है। और इसलिए दोष लगाने वाली आत्मा यदि हमारे जीवन में विद्यमान है तो हम परमेश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दोष लगाने वाली आत्मा, पति और पत्नी हमेशा एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं, भाई बहन हमेशा दोषारोपण करते रहते हैं, कलीसिया और पासवान के बीच में हमेशा दोषारोपण होते रहता है। दोष लगाने वाली आत्माओं के कारण से आज बहुत सारे लोग बीमार हैं। दोष लगाने वाली आत्मा यीशु के नाम से हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन से दूर चला जाए। दोष लगाने का काम शैतान है। 16वां है हत्यारा या झूठा या झूठ का पिता। शैतान हत्या करने वाली आत्मा है। आज बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड स्पिरिट, हत्या करने वाली आत्मा, उसकी आत्मा का हत्या कर देता है। झूठ बोलने वाली आत्मा, वो लोगों के अंदर में जीभ में समा जाता है और वो झूठ बोलते हैं, और झूठ को इतने सफाई से बोलते हैं कि लोग उसको सच मान लेते हैं। अदन की बाग में झूठ बोलने वाली आत्मा सांप में होकर हवा से बात की और वो शैतान के झूठ पर विश्वास कर ली। तो शैतान जो है हत्यारा है, हत्या करता है, वो हमारी आत्मा का हत्या करना चाहता है। वो झूठ का पिता है, वो झूठ इतने सफाई से बोलता है कि लोग उसको सच मान लेते हैं। आज लोगों के अंदर में ये झूठ बोलने वाली आत्मा प्रवेश कर जाता है और वे झूठी झूठी बातें बोलते हैं, झूठी झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं, और लोग उनके झूठ पर विश्वास करके उनके अनुयायी बन जाते हैं। वो परमेश्वर के वचन को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और पूरे समय उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। 17वां बात है चोर। शैतान चोर कर, स्टोलन स्पिरिट, चोरी करने वाली आत्मा। शैतान चुराने आता है। शैतान हमारी आशीष को चुराता है, हमारे स्वास्थ्य चुराता है, हमारे धन संपत्ति को चुराता है। शैतान हमारे जीवन में हमारा शांति, हमारा आनंद चुराता है। प्रभु यीशु ने कहा चोर चोरी करने और घात करने और हत्या करने के लिए आया है। शैतान चोरी करने वाला है, स्टोलन स्पिरिट। ये चोर की आत्मा, चोरी करने वाली आत्मा जब मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है तो लोग 10वां अंश की चोरी करते हैं, 10वां अंश की चोरी करते हैं, परमेश्वर को 10वां अंश और भेंट नहीं देते हैं। लालच की आत्मा, लालच करने वाली आत्मा, जब लालच करने वाली आत्मा मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है तो 10वां अंश की लालच करता है और 10वां अंश को अपने और अपने परिवार के लिए खर्च कर देता है। तो हमने यहाँ पर देखा शैतानी आत्मा है, डेमोनिक स्पिरिट। पहला वो अशुद्ध आत्मा है, दूसरा वो गूंगी आत्मा है, तीसरा वो बहरी आत्मा है, चौथा वो दुष्ट आत्मा है, पांचवा वो दुर्बलता की आत्मा है, बीमारी लाने वाली आत्मा है, छठवां विभाजन करने वाली आत्मा है, सातवां वो संसार की आत्मा है, आठवां वो आकाश के अधिकार के हाकिम है, वो आसमान से भौगोलिक क्षेत्र पर अधिकार करता है। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो हमारे चारों तरफ हवाई फायर करते हैं। 10वां
वो इस संसार का शासक है, इस संसार का ईश्वर है जो लोगों की आंख को अंधा कर दिया है। 11वीं बात, वो इस संसार का ईश्वर है। 12वीं बात, वो परखने वाला है, परीक्षा में डालने वाला, परीक्षा में गिराने वाला शैतान है। यदि आप किसी परीक्षा में पढ़ जाते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो परीक्षा में भी हमारी सहायता करेगा और परीक्षा के साथ वो हमारा निकास भी करेगा। परीक्षा में डालने वाला शैतान है, परखने वाला शैतान है, एग्जाम लेने वाला शैतान है। 13वीं बात, भरमाने वाली आत्मा, भरमाने वाली आत्मा। लोग भरमाने वाली आत्माओं के अंदर, उनके अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो कभी स्थिर नहीं रह पाते हैं, कभी यहाँ और कभी वहाँ वो भ्रम में पड़े रहते हैं। 14वीं बात, वो शैतान या इब्लिस कहलाता है। शैतान और इब्लिस वही पुराना सांप जो अदन की बाग में आदम हवा को परमेश्वर से दूर ले गया। और दोष लगाने वाली आत्मा, शैतान की जो आत्मा है, डेमोनिक स्पिरिट है, वो दोष लगाने वाली आत्मा है। जब आप किसी पर भी दोष लगाते हैं तो याद कीजिए दोष लगाने वाली आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, और इसलिए तुरंत बोलना अपने मन में या मुंह से बोलना कि हे दोष लगाने वाली आत्मा मेरे जीवन से चला जा। यदि सामने वाला कोई आपके ऊपर दोष लगाता है तो बोलिए कि हे दोष लगाने वाली आत्मा, यीशु मसीह के नाम में तुझे आज्ञा देता हूँ, निकल जा। तो दोष लगाने वाली आत्मा जो है आज लोगों के अंदर में समा करके वो एक दूसरे को दोष लगाते हैं, एक दूसरे को काट खाते हैं और एक दूसरे को निराश कर देते हैं। हत्या करने वाली आत्मा, आज लोग एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे के विचारों का, एक दूसरे के आत्मा का हत्या कर डाल रहे हैं। क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। तो ये हत्या करने वाली आत्मा है जो लोगों को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है। ये हत्या करने वाली आत्मा है जो लोगों के आत्मा को, उनकी भावनाओं को हत्या कर डालते हैं। और झूठ का आत्मा है, झूठ बोलने वाली आत्मा, वो एकदम सफाई से झूठ बोलते हैं। झूठ को इतने सफाई से बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि लोग उनके झूठ पर विश्वास करते हैं। और चोरी करने वाली आत्मा, शैतान चुराने वाला है, चोरी करने वाली आत्मा। जब हमारे अंदर में चोरी करने वाली आत्मा प्रवेश कर जाता है तो हम परमेश्वर के हिस्से का चोरी करते हैं। जब हमारे अंदर में झूठ बोलने वाली आत्मा समा जाता है तो हम झूठ बोलते हैं, बहाना बनाते हैं। जब हमारे अंदर में लालच की आत्मा प्रवेश कर जाता है तो हम 10वां अंश भेंट की लालच करते हैं। तो ये शैतान की आत्मा है, डेमोनिक स्पिरिट है। जब हम सामने वाले व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं या उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं तो हमको परखने वाली वरदान यदि हमारे पास में है तो हम देखने पाएंगे कि उसके अंदर में कौन सी आत्मा कार्य कर रहा है और उसको हम सही रीति से परमेश्वर का वचन दे पाएंगे। शैतान का बुरा षड्यंत्र, शैतान षड्यंत्र रचना है, शैतान युक्ति बनाता है। शैतान व्यक्तियों के जीवन में कैसे प्रवेश करता है? अगला प्रश्न है, शैतान व्यक्तियों के जीवन में कैसे प्रवेश करता है? शैतान लोगों के जीवन में कैसे प्रवेश करता है? शैतान युक्ति बनाता है, योजना बनाता है, षड्यंत्र करता है और ये सोचता है कि मैं मनुष्य के अंदर कैसे प्रवेश करूं ताकि मैं उसको अपना गुलाम बनाऊं और उसको मैं ईश्वर की संगति से दूर ले जाऊं। तो सबसे पहला कार्य है, सबसे पहला जो षड्यंत्र है शैतान जो मेरे लिए और आपके लिए जो रचता है वह है डर, भय। और परमेश्वर हमसे हमेशा यही कहता है, डर मत डरो, मैं तेरे साथ में हूँ। बाइबल में 366 बार ये शब्द रिपीट किया गया है, डरो मत। शैतान डराता है, शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमारे चारों तरफ घूमते रहता है और इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। शैतान हमको डराता है। परमेश्वर हमको डर की आत्मा नहीं दिया है परंतु सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा परमेश्वर ने दिया है। पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है, भय से कष्ट होता है वह उन हृदयों के निकट प्रकट होता है जो मसीह के प्रति समर्पित नहीं है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित नहीं किए वे हमेशा डरते हैं, वर्तमान से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं, अंधकार से डरते हैं, संसार से डरते हैं, दुष्ट आत्माओं से डरते हैं। उनका जीवन हमेशा डर और भय में जीवन व्यतीत होता है। परंतु जो लोग अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिए वो साहस के साथ कहते हैं, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। तो जो लोग अपना जीवन समर्पित नहीं किया है शैतान उनके अंदर में डर या भय को ला देता है, हमेशा डरते रहता है। और अय्यूब कहता है कि जिस डरावनी बात से मैं डरता था वही डर मेरे अंदर में प्रवेश कर गया और मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। अय्यूब डरता था कि कहीं मेरे बच्चे पाप ना करें, अय्यूब डरता था कि मेरी संपत्ति को कहीं मेरे विरोधी लोग छीन ना लें, अय्यूब डरता था कि मैं कहीं अपने परिवार को ना खो दूं, अय्यूब डरता था कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, अय्यूब डरता था कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं, अय्यूब डरता था।
और अय्यूब के डर के कारण से शैतान उसके अंदर में प्रवेश किया और उनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। डर हमारे जीवन को कष्ट पहुंचाता है, भय से कष्ट होता है। वह उन हृदयों के निकट प्रकट होता है जो मसीह के प्रति समर्पित नहीं है और उनमें एक विशेष प्रकार का भय भर देता है। डर की आत्मा के कारण से लोग कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम नहीं कर पाते हैं। जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। दूसरा है घमंड। घमंड, ईगो, प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं लोग छोटी छोटी बातों को। घमंड के कारण, घमंड के द्वारा से शैतान हमारे अंदर में प्रवेश करता है। घमंड कर, और इसलिए बाइबल में लिखा है कि न तो कोई बुद्धिमान बुद्धि पर घमंड करे, न वीर अपने वीरता पर घमंड करे और न धनवान अपने धन पर घमंड करे। यदि कोई घमंड करना चाहता है तो वो इस बात पर घमंड करे कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। नीति वचन 16 की 18 पद में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। लूसीफर सुंदरता के कारण फूल उठा था। लोग अपनी सुंदरता पर घमंड करते हैं, बुद्धि पर घमंड करते हैं, अपने पैसे पर घमंड करते हैं, अपने ताकत पर घमंड करते हैं, अपने फैमिली पर घमंड करते हैं, अपने संसाधनों पर घमंड करते हैं। परंतु ये घमंड जो है हमें विनाश की ओर ले जाता है। हमें घमंड नहीं करना है, परमेश्वर के सामने नम्र बनना है। यदि संसार में सारे संसाधन हमारे पास में है तो ईश्वर का धन्यवाद हो। हमारे पास नौकरी है, परिवार है, धन संपत्ति है तो ईश्वर का धन्यवाद हो और इसके द्वारा से परमेश्वर की सेवा करें, परमेश्वर पर डिपेंड रहें, परमेश्वर की अधीनता में रहें और परमेश्वर की सेवा अपने संसाधनों के द्वारा से करते रहें। तीसरा, शैतान लालच के द्वारा से हमारे अंदर प्रवेश करता है। लालच, लोभ। 10 आज्ञा में से जो 10वीं आज्ञा है कि तू लालच ना करना, ना किसी की स्त्री का लालच करना, ना किसी के घर का लालच करना, ना भेड़ बकरी का लालच करना, ना गाय बैल का, ना ऊँट का लालच करना। लालच बहुत ही बुरा बला है। जो लालच की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे अंदर प्रवेश कर गया तो हमारे जीवन को पूरा बर्बाद कर देगा। रुपये का लोभ, पैसे का लालच। पैसे के लालच के कारण से लोग गलत काम करते हैं, न्याय बिगाड़ते हैं, घूस लेकर के लोग जो है गलत कार्य करते हैं। पहला तीमुथियुस 6:10 में लिखा है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। लालच। यहूदा इस्करियोती खजांची था। प्रभु यीशु मसीह की टीम में 12 लोग थे और उन 12 लोगों में यहूदा इस्करियोती खजांची था। उनके पास पैसे की थैली रहता था, वो पैसे वहाँ से निकाल भी लेता था, छेद करके रखा था और वहाँ से पैसा निकाल भी लेता था। और लालच में आकर यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। यहूदा इस्करियोती बाद में जाके अपने आप को फांसी लगा लिया। लालच के कारण से आकान ने यरीहो शहर में जब गए लड़ने के लिए तो वहाँ के सोना चांदी और बहुमूल्य वस्त्र को लाकर अपने तंबू में छिपा लिया। कोई नहीं जानता था लेकिन परमेश्वर जानता था। अगले शहर ए से वो लोग हार के आ गए। चिट्ठी डाली गई और चिट्ठी आकान के नाम पे निकला और उसके बाद आकान और उसका पूरा परिवार पत्थरवाह किया गया और उनको मृत्युदंड मिला। नई वाचा में, नई कलीसिया में प्रेरितों काम 5 अध्याय में हम पाते हैं हनन्याह और सफीरा ने लालच के कारण से अपना जान गंवा दिया। परमेश्वर लालच को बर्दाश्त नहीं करता है। आज प्रभु यीशु मसीह के लोग, प्रभु के लोग लालच के कारण से अपने अपनी आमदनी का 10वां अंश भेंट प्रभु के पास नहीं लाते। उनके जीवन में श्राप रहता है, उनके कमाई पर श्राप रहता है और उनके जीवन में कभी भी भरपूरी आनंद और शांति नहीं रहता है। उनका कटोरा हमेशा खाली रहता है और हमेशा कर्ज में रहते हैं। लालच के कारण से लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है। लालच के कारण से उनके जीवन में अशांति बना रहता है और शैतान यही चाहता है कि लोग लालच करें और उनके जीवन में लालच की आत्मा, लोभ की आत्मा प्रवेश कर जाता है और उनके जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। शैतान भय के द्वारा से प्रवेश करता है। दूसरा, शैतान घमंड के द्वारा से प्रवेश करता है। तीसरा, लालच के द्वारा से प्रवेश करता है और चौथा, दुर्बलता के द्वारा से प्रवेश करता है। शारीरिक दुर्बलता, कमजोर करना, हमारे शरीर को कमजोर करना, वीकनेस करना। दुर्बलता की दुष्ट आत्मा हमारे अंदर में समा जाता है, वीक। और जो आलसी लोग हैं, प्रभु ने कहा कि जो आलसी हैं वे जो कमाते नहीं हैं वे खाने ना पाए। आलसी लोग टुकड़ों का भिखारी हो जाएगा परंतु कामकाजी लोग, मेहनती लोग आशीषित होंगे। तो ये आलस की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा के द्वारा से मनुष्य के जीवन में
रोग और बीमारी और गरीबी और दरिद्रता आ जाता है। दुर्बलता की दुष्ट आत्मा मनुष्य को दुर्बल कर देता है। अय्यूब 2 अध्याय 4 से 5 पद में हम पाते हैं कि दुर्बलता की दुष्ट आत्मा ने जब अय्यूब के अंदर प्रवेश किया तो अय्यूब को पूरी तरह से बीमार कर दिया। अय्यूब पूरी तरह से फोड़े से भर गया। अय्यूब जो है अपना स्वास्थ्य खो दिया। 5वीं मुख्य बात, आत्माओं को परखने का वरदान कैसे कार्य करता है। आत्माओं को परखने का वरदान कैसे कार्य करता है। पहली बात, यह एक ऐसा वरदान है जिसके सामने शैतान कांपता है। आत्माओं को परखने का वरदान एक ऐसी आत्मा है जिसके सामने शैतान कांपता है। शैतान उसका सामना नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति के पास आत्माओं को परखने का वरदान है, शैतान उसके पास नहीं जाएगा। शैतान उसके पास नहीं जाएगा। जहाँ कहीं दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों का सामना प्रभु यीशु मसीह से हुआ, वो उसे देखते ही कांप उठते थे और स्वतः ही चिल्लाना शुरू कर देते थे। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को देखकर कांपने लगते थे और चिल्लाने लग जाते थे कि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू समय से पहले हमको सताने के लिए क्यों आ गया? समय से पहले हमारा न्याय करने के लिए क्यों आ गया? समय से पहले हमको दंड देने के लिए क्यों आ गया? लूका 4 अध्याय उसके 34 पद और 40 पद में, मरकुस 5 अध्याय के 7 पद में और प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 17 पद में हम पाते हैं कि दुष्ट आत्मा स्वतः ही प्रभु यीशु मसीह को देखकर चिल्लाना शुरू कर देते थे। दूसरी बात, आत्माओं को परखने का वरदान दुष्ट आत्माओं को परखने का वरदान है। आत्माओं को परखने का वरदान दुष्ट आत्माओं को परखने का वरदान है। लूका 22 अध्याय के 53 पद में यीशु अपने गिरफ्तार करने वालों से कहा, यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। ये तुम्हारा समय है, ये अंधकार का अधिकार है, ये अंधकार का अधिकार है, इसलिए तुम मुझे गिरफ्तार कर सकते हो। यह वरदान स्पष्ट रूप से यह जानने में हमारी सहायता करता है कि वे जो हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं उनकी समस्या केवल शारीरिक बीमारी है या ये समस्या शैतान के प्रभाव से आया है। कई लोग हमारे सामने प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं और जब हमारे पास परखने वाला वरदान होता है तो हम जान सकते हैं कि इनकी जो बीमारी है वो दुष्ट आत्माओं के कारण से है या केवल फिजिकल अनफिट है, केवल शारीरिक दुर्बलता है। तो हम इसको जान सकते हैं और उनको सही रीति से हम उनका काउंसलिंग कर सकते हैं, सही रीति से हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरी बात, यह वरदान शैतान के स्वभाव को प्रकट करता है। यह वरदान शैतान के स्वभाव को प्रकट करता है। मरकुस 5 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में गया तो वहाँ पर एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था और वो कब्रिस्तान में रहता था, अपने कपड़े फाड़ डालता था, बंधन जंजीरों को तोड़ डालता था, पत्थरों से अपने आप को घायल करता था और आने जाने वाले लोगों को चिल्लाया करता था। जब प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुँचा तो वहाँ पर एक दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के अंदर में ढेर सारे दुष्ट आत्मा था जिसका नाम सेना था। लगभग 2000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर में समाया हुआ था और प्रभु ने आज्ञा दिया कि तू उस व्यक्ति के अंदर से निकल जा। और तब दुष्ट आत्माओं ने निवेदन किया, प्रभु हमें बियाबान जंगल में मत भेज, हमें सुअरों के झुंड में भेज दे। तो प्रभु ने कहा जाओ। और जब दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से निकलकर दुष्ट आत्मा जो है सुअरों में समा गया तो स्वर लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वे लोग सब जाकर के झील में झपा गए और सारे स्वर मर गए। दुष्ट आत्मा जो है कि स्वभाव को हम समझ सकते हैं कि कौन सी दुष्ट आत्मा उसके अंदर में काम कर रहा है, कितने दुष्ट आत्मा उसके अंदर में है, हम इसको जान सकते हैं। इस वरदान के द्वारा हम अपनी आत्मा में उन लोगों के जीवन में समाई अंधकार की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आत्माओं की परखने का वरदान परमेश्वर को अंतर्दृष्टि देता है और जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उनके जीवन के बारे में हम देखने पाते हैं, जानने पाते हैं कि वो कौन से आत्मा उनके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है, मानवीय आत्मा काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, या वो उनके जीवन में यदि बीमारी है तो शारीरिक बीमारी है या दुष्ट आत्माओं के कारण से बीमारी लाई गई है। हम उन समस्याओं के स्रोत को हम जान सकते हैं। उपवास और प्रार्थना में लगे रहेंगे और प्रभु के चरणों में समय व्यतीत करेंगे तो आत्माओं को परखने का वरदान हमारे जीवन में कार्य करेगा। उपवास और प्रार्थना में जब हम रहेंगे तो हम प्रभु के मन को जानने पाएंगे। प्रभु के करीबी में हम जब रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमें सारी बातें बताएगा। जिन लोगों के पास हम जा रहे हैं, जिन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए हमको प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा उन सारी बातों को हमारे अंदर में रिलीज कर देगा और हम जानने पाएंगे कि मनुष्य के जीवन में समस्याओं का कारण क्या है और हम सही रीति से हम सेवकाई करने पाएंगे। सो परमेश्वर आत्माओं के परख का वरदान हमें प्रदान करे, रिलीज करे, ताकि संसार में हम हर एक आत्माओं की प्रतीति न करते हुए
हम आत्माओं को परखने पाएँ, भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी को हम परखने पाएँ, और हम सेवकों की सेवा में, उनकी सेवकाई में वचन को हम सही रीति से जानने पाएँ, और हम उचित रीति से सेवा कर सकें, उचित रीति से व्यवहार कर सकें, और लोगों को उचित परामर्श हम दे सकें। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष प्रदान करें। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने प्रभु अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा के 9 वरदान आपने प्रदान किए हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आत्माओं को परखने का वरदान, जो अलौकिक सुपरनेचुरल अंतर्दृष्टि हमें प्रदान करता है कि हम पिता इस संसार में हम देखने पाते हैं कि कौन सी आत्मा काम कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है, मनुष्य की आत्मा काम कर रहा है, या दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। प्रभु, हम इस वरदान के द्वारा से समस्या के स्रोत को हम देखने पाते हैं। मैं दुआ करता हूँ पिता, हर एक मसीह विश्वासी जो वचन को सुन रहे हैं, उन्हें आत्मा को परखने का वरदान दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करें, परंतु पिता परमेश्वर वो आत्माओं को परखने पाए, और कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी मनुष्य की आत्मा उनको भरमाने ना पाए। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए हमारे जीवन में कि हम उपवास और प्रार्थना में हम समय व्यतीत करें, और इस संसार के अभिलाषाओं से बच करके हम पवित्र जीवन व्यतीत करें। और पिता परमेश्वर, हम आत्माओं की पहचान के द्वारा से हम एक अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस संसार में प्रभु तेरी सेवा करने पाए। पिता, तेरा धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो कृपया इस संदेश को आप लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अपने मित्रों को आत्मिक वरदान की बारे में बताएं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, जो आत्मिक वरदान सीरीज है आप उसको रोज़ सुनिए। पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे, और आत्मिक वरदानों से सुशोभित होकर इस संसार में प्रभु की सेवा हम सब करने पाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।